बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर का सपना देख रहे सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है, क्योंकि 9,196 पदों पर बहुत बड़ी वैकेंसी जो है वो आप सभी के सामने आने वाली है। और कॉलेज में जो टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों के लिए अब जो है वो बहुत बड़े लेवल पर अपॉइंटमेंट जो है वो अब होने वाले हैं। तो आप तैयार हो जाइए, एक बहुत बड़ी बम्पर भर्ती है। कौन फॉर्म भर सकता है, एलिजिबिलिटी क्या है, सभी के बारे में डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे। अगर आप बिहार के विद्यार्थी हैं और बिहार में कॉमर्स के विद्यार्थी हैं, इकोनॉमिक्स के विद्यार्थी हैं और कॉमर्स इकोनॉमिक्स के फ्री नोट्स, एमसीक्यूज, पीडीएफ अगर आप पाना चाहते हैं तो आप जरूर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ जाएं, जहां पे रेगुलर बेसिस पे हम आपके साथ में इसी ग्रुप में फ्री कंटेंट, नोट्स, एमसीक्यूज, पीडीएफ शेयर करते रहते हैं। साथ में ग्रुप की चैट को भी ऑन करते हैं, जिससे आप लोग आपस में भी कोई बातचीत कर सकें। कॉमर्स और इकोनॉमिक्स के लिए पूरे भारत का सबसे बड़ा, सबसे एक्सपीरियंस, सबसे अनुभवी फैकल्टी पैनल आप सभी के साथ में तैयार है। और इस बार बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एक सेपरेट बैच जो है वो हम लोग बहुत जल्दी लॉन्च करने वाले हैं। तो कौन कौन विद्यार्थी है जो तैयार है आरपीएससी अड्डा के साथ में, वो प्लेटफॉर्म जिसने पिछले 2025-26 में कई सिलेक्शन जो है वो दिए हैं, इस बार बारी आपकी है। तो क्या है सूचना, आप देख सकते हैं यहां पे सूचना यही है कि उच्च शिक्षा विभाग ने वित्त विभाग को प्रस्ताव जो है वो भेज दिया है। 209 कॉलेजेस में भर्ती यहां पे होने वाली है। और इन भर्तियों की बात करें, 9,196 पदों की बात करें तो इसमें प्राचार्य के 209 पद, प्राध्यापक के 6479 पदों पर जो भर्ती है वो यहां पे होने वाली है। तो चलिए एक एक करके डिटेल में इस पूरे मैटर को समझने की कोशिश करते हैं, इस पूरे ब्लूप्रिंट को समझने की कोशिश करते हैं कि यहां पे 209 नए डिग्री कॉलेजों में अब कहीं ना कहीं बहाली होने वाली है। बहुत सारे लोगों की जो यहां पे नियुक्तियां होने वाली है कि तो क्या संपूर्ण जानकारी है, योग्यता क्या है, चयन प्रक्रिया क्या होगी, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अब बात करते हैं सर, वैकेंसी क्यों आ रही है। वैकेंसी इसलिए आ रही है क्योंकि जो कॉलेजेस हैं उसमें कई समय से भर्ती प्रक्रिया नहीं हुई है और कई विद्यार्थी, कई कॉलेज में जो है वो टीचर ही नहीं है पढ़ाने के लिए, तो बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ हो रहा था। लेकिन अब कहीं ना कहीं राज्य सरकार को लगा है कि नहीं, अब नए कॉलेजेस में जो है वो अब भर्तियां करनी पड़ेगी, टीचर्स को अपॉइंट करना पड़ेगा, तभी जाके बिहार में जो पलायन हो रहा है उच्च शिक्षा के लिए, अधिकतर विद्यार्थी बिहार छोड़कर अपने आसपास के जो पड़ोसी राज्य है वहां चले जाते हैं। लेकिन अब वो नहीं जाएंगे क्योंकि बिहार में बच्चों का कहीं ना कहीं नामांकन अनुपात बढ़ाने के लिए एनरोलमेंट रेशियो जो कि 17% था उसको बढ़ाकर 29.5% तक करने का टारगेट यहां पे इस बार बिहार सरकार ने ले लिया है। तो कितने नए कॉलेज हैं, तो 209 नए डिग्री कॉलेजेस में अपॉइंटमेंट जो है वो होने वाला है। कितने पदों पर वैकेंसी आने वाली है, तो 9,196 पदों पर जो है वो वैकेंसी आने वाली है। तो उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा वित्त विभाग को प्रस्ताव जो है वो भेज दिया गया है। बहुत जल्दी अप्रूवल के बाद में ये नोटिफिकेशन आप सभी के सामने आएगा। 9,196 में से अगर हम बात करें तो असिस्टेंट प्रोफेसर के 6479 पद हैं और 209 जो है वो आपके प्राचार्य के लिए जो पद है वो रखे गए हैं। और जो गैर शैक्षणिक है, जो नॉन एजुकेशनल है, वो 2,508 पदों पर ये भर्ती आप सभी को दिखने वाली है। तो 2,508 पदों पर भर्तियां हैं वो अलग अलग नॉन एजुकेशनल डिपार्टमेंट में आएगी, जिसमें लिपिक आ गया है, लैब असिस्टेंट आ गया है, कंप्यूटर ऑपरेटर आ गया है और ग्रुप डी के जितने भी एम्प्लॉई हैं, कर्मचारी हैं, वो सब भी इसी कैटेगरी में आ गए हैं। तो आप देखिए एक बहुत बड़ी बम्पर भर्ती बहुत सालों बाद बिहार में दस्तक दे रही है। बात करते हैं सर, ये जो वैकेंसी आने वाली है इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। बात करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए किसी भी स्टेट में जो एलिजिबिलिटी है, क्राइटेरिया है, वो सेम है। सेम क्राइटेरिया क्या है बताओ, सेम क्राइटेरिया ये है कि आपके पास में होना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन,
पीजी होना चाहिए और साथ में आपका नेट सेट भी क्वालिफाई होना चाहिए। अगर आप कॉमर्स से अपना फॉर्म भरेंगे तो आपके पास में एमकॉम होना चाहिए और एमकॉम होने के साथ में नेट होना चाहिए या बिहार का सेट होना चाहिए। ऐसे ही आप इकोनॉमिक्स से फॉर्म भरते हैं, आपके पास में एमए इकोनॉमिक्स होनी चाहिए और साथ में आपकी जो है वो नेट और सेट जो है वो होना चाहिए। 21 से 37 साल के जो लोग हैं, जो कैंडिडेट हैं जनरल कैटेगरी में वो फॉर्म भर सकते हैं और साथ में यहां पे यूजीसी के जो नियम है वो लागू हो रहे हैं। बिहार बेट का भी इसमें समावेश हो सकता है, हालांकि इसके बारे में कुछ खास डिटेल जानकारी नहीं है, तो जब नोटिफिकेशन आएगा तब हमें पता चल जाएगा। गैर शैक्षणिक पदों की बात करते हैं तो 10th पास से लेकर ग्रेजुएशन तक के जितने भी जो कैंडिडेट हैं वो इन पदों पर जो फॉर्म अपना भर सकते हैं। 18 से 37 साल यहां पे रखी गई है और कंप्यूटर का सर्टिफिकेट भी यहां पे आपके पास होना चाहिए। तो कंप्यूटर का सर्टिफिकेट यहां जरूरी होगा। यहां पे आपके पास में पोस्ट ग्रेजुएशन जो डिग्री है वो होनी चाहिए। बात करते हैं सर, ये जो शैक्षणिक पदों के लिए भर्ती होने वाली है, जो 6000 से ज्यादा पदों के लिए है, इसमें किस विभाग के द्वारा एग्जाम जो है वो करवाया जाएगा? तो इसमें जो राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग है, जिसे BSUSC कहते हैं, उसके द्वारा जो है वो एग्जाम करवाया जाएगा। आपका सबसे पहले जो है वो एग्जाम होगा, एग्जाम के बाद में आपका इंटरव्यू होगा और उसके बाद में आपका जो है वो सिलेक्शन होने वाला है। गैर शैक्षणिक की बात करते हैं तो सबसे पहले आपका CBT एग्जाम होगा, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा, फिर टाइपिंग टेस्ट होगा, उसके बाद आपका जो चयन है वो होने वाला है। अभी ये हमारे हिसाब से एक अनुमान है, वास्तविक प्रक्रिया तभी पता चलेगी जब नोटिफिकेशन जो है वो डिटेल में आ जाएगा। तो बिहार की सरकार के द्वारा रोस्टर जो है वो तैयार कर दिया गया है, रिक्तियों का प्रस्ताव जो है वो भेज दिया गया है। जैसे ही अप्रूवल मिल जाता है ये वैकेंसी आप सभी के सामने आ जाएगी। तो मुझे लगता है जितने भी विद्यार्थी हैं जो इस एग्जाम के लिए क्वालिफाई है, अपनी कमर कस लीजिए। सिलेक्शन हमेशा उसी का होता है जो समय रहते अपनी तैयारी को करता है। तो आप लोग अपनी तैयारी को जो जबरदस्त तरीके से जो है वो कीजिएगा, ये समय फिर से नहीं आएगा। अगर आप बिहार के पुराने पेपर्स को देना चाहते हैं, अटेम्प्ट करना चाहते हैं, वो भी फ्री में, तो हमारी एप्लीकेशन में जब आप जाते हैं तो यहाँ पे फ्री 3 डॉट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे फ्री मटेरियल में जाते हैं और यहाँ पे आप देखिए हमने आप सभी के लिए अलग अलग स्टेट वाइज, जैसे आप देखिए बिहार एग्जाम, तो बिहार एग्जाम्स में जितने भी एग्जाम्स आज तक हुए हैं उन सभी के PYQs हमने डाल दिए हैं, सभी के इंपॉर्टेंट जो PDF है वो हमने डाल दी है। यूट्यूब पे जो मैराथन क्लास ली है उसकी PDF हमने डाल दी है। कई सारे इंटरव्यूज हमने यहाँ पे डाल रखे हैं जो हमारे ही टॉपर्स के हैं। तो आप एक काम के बहुत सारे वीडियोस जो हैं वो मिलने वाले हैं आपको, जो फ्री सेक्शन में ही मिलने वाले हैं। फिर भी कोई डाउट है, कोई समस्या है, तो आप इनमें से किसी भी नंबर पर हमें फोन करें, हमें मैसेज करें, हमारी टीम जरूर आपको फोन करेगी और आपकी सहायता करेगी और आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगी। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि हर एक इंपॉर्टेंट वीडियो, नोटिफिकेशन सब कुछ आपको मिलता रहे। मेरे साथ में इस सेशन में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलता रहूंगा कुछ ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।